सर्कल के हिसाब से चल रही है। रमेश बिदोरी ने सही किया गलत किया, एक बार बताइए। आप भी, आपका नाम क्या है? कामरान मलिक। कामरान मलिक। उन्होंने क्या कहा पता है आपको? कुंवर दानिश को कटुआ, मुल्ला, आतंकवादी। एक बात पूछता हूँ, क्या आपको भड़वा कह सकते हैं? एक मिनट मेरी बात सुनो, एक मिनट मेरी बात सुनो। या तो कह सकते हैं, या तो चैनल लेके आप खड़े हो जाओ, मेरी बात सुनो, या तो आप खड़े हो जाओ। देखो जो हुआ है वो गलत हुआ है, मैं आपको बताऊं बात। बाकी चीज ये कि 15 दिन में देखो आप क्या होता है। गलत किया ना रमेश बिदोरी ने? नहीं, वो गलत है, बिल्कुल गलत, बिल्कुल मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। आपके सांसद ने गलत किया है। देखिए गलत है, वो गलत है, गलत है। मगर देखिए भाजपा कार्यकर्ता भी कह रहे हैं यहाँ पर कि रमेश बिदोरी ने गलत किया है। भाजपा कार्यकर्ता से अभी बातचीत करिए। भाजपा कार्यकर्ता कामरान नाम है, इन्होंने भी बताया कि गलत किया। किस तरह देख रहे हैं आप? क्या बोला ये पूरा? इनका सिर्फ गलत कहना मकसद नहीं है, इनको तो अपनी पार्टी में जाके बाकायदा हंगामा करना चाहिए कि ये भी मुसलमान है। क्या इनको भड़वा कहना जायज है पार्टी का? तो गलत है ना भाई। कामरान भाई हमारे भाई है, पार्टी के कार्यकर्ता भाजपा के, तो क्या कल से इनको हम कामरान भड़वा कहना शुरू कर दें? क्योंकि वो तो भड़वा मुसलमानों को कह रहे हैं। अगर इनकी शर्म जरा सी इनके अंदर इज्जत बची हो, आज ही पार्टी से रिजाइन करे और लिखे चिट्ठी मोदी साहब को कि गलत किया तुमने, मुसलमानों के साथ जुल्म हुआ है ये। इनके अंदर का इंसान कब जागेगा? इनके अंदर की मर्यादा कब जागेगी? मुसलमान कब जागेगा इनके अंदर का? अरे लानत भेजते ऐसी सियासत पे। साला MP MLA रिजाइन करके छोड़ देंगे। अपनी कौम से पहले कोई नहीं है, अपने लोगों। कामरान भाई, ये 4 आदमी कंधा लेके कब्रिस्तान लेके जाएंगे, तुम्हें भी मुझे भी। क्या ये सारे भड़वे हैं? बताओ ना मुझे। आपका सांसद इन्हें भड़वा कहता है, ये लेके जाएंगे तुम्हें? कोई नहीं लेके जाएगा तुम्हें, यही फेंक देंगे। चल भाई, तुम्हारी खुदा की कसम, अगर कौम के साथ तुम गद्दारी करोगे, तुम्हारी जनाजे की चल भाई यही फेंक देंगे लोग, नहीं आगे बढ़ेंगे, क्योंकि तुम गद्दारी कर रहे हो कौम के साथ। अगर हम सब भड़वे हैं तो हम बीजेपी वाले की कंधा नहीं देंगे, उसकी मैयत को हराम काम अगर हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये लोग, इनका जमीन नहीं जाग रहा। सत्ता के लालच में, पद के लालच में खड़े अभी तक। यार कुछ तो शर्म करो अल्लाह के वास्ते। पूरी कौम शर्मसार हो रही है यार। कब तक गुलामी करोगे इन लोगों की? अरे आगे बढ़ो। साला जेल तो जाएंगे, गोली लगी मर जाएंगे, कम से कम कौम को तो जगा लो यार। कब तक ताकत के पीछे भागोगे? कब तक डर के रहोगे भाई? हद हो गई। महमूद, यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता महमूद भी है, इनसे बातचीत करते हैं। किस तरह देख रहे हैं रमेश बिदोरी ने जैसे अभद्र भाषा का यूज किया है, कटुआ, मुल्ला, आतंकवादी तक कह डाला कुंवर दानिश को। किस तरह देख रहे हैं संसद में बैठ कर सांसद, वो भी नहीं संसद में बैठ कर ऐसी बातें करते हैं? देखिए, ये वो पार्टी है जो कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबके साथ। ये वो पार्टी कि हम सबको बराबर लेकर चलते हैं। जब बाहर आउट ऑफ कंट्री जाते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि हम सबको साथ ले, ये तरीका है। संसद में आप इस तरह की बातें, इस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बहुत ही शर्मनाक, बहुत ही गंदी। एक गली के गुंडे हैं, मवाली टाइप जो बोलते हैं, इस तरह की लैंग्वेज है ये, और वो भी नहीं बोलते। आप किसको कहाँ बोल रहे हैं? ये बहुत शर्म की बात है। और इस तरह का देखिए, अभी कुछ भी नहीं बोला था सांसद संजय सिंह जी ने, क्या बोला था? उन्हें सस्पेंड कर दिया। राघव चड्ढा ने क्या बोला था? उन्हें सस्पेंड कर दिया। दूसरे लोगों को आप सस्पेंड करते थे। आपके पार्टी के सांसद अगर इस हद तक गिर जाते हैं, उन्हें आप एक्शन तक भी नहीं लेते हैं। क्या है ये? एक मजाक बना के रख दिया आप लोगों ने। ये बहुत ही शर्म की बात है और ये नफरत फैलाने का काम करती है। इन्होंने एक हायरार्की बना रखी है नफरत फैलाने की, नीचे से ऊपर तक हायरार्की बना के नफरत फैला रहे हैं। लेकिन नफरत एक हद तक चलेगी, हमेशा नफरत नहीं चलेगी। कब तक चला के रखेंगे लोग? कभी ना कभी इसका अंत होगा और नफरत का, अति का अंत होता है। और देखना आएगा वक्त, और वक्त आ गया है आने वाले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में। क्या लगता है रमेश बिदोरी को सजा हो पाएगी, एक्शन लिया जाएगा उस पर? नहीं, एक बात बताइए मुझे, ये लोग करते क्या है? अपने लोगों पर कभी भी सिर्फ बातों के अलावा क्या करते हैं? चोर से कहते हैं चोरी करिए, साहूकार से कहते हैं चौकीदारी करिए। ये लोग, इनका कुछ नहीं है। अगर छोटी छोटी बातों पे अगर कोई विपक्ष होता है तो छोटी छोटी बातों को सस्पेंड कर देते, उस पर कार्रवाई होती। आपके पार्टी का कोई लीडर होता, कोई सांसद अगर ये बोलता है तो आप किसी तरह कोई कार्रवाई नहीं करती। ये एक मजाक है, ये खिलवाड़ हो रहा है देश के साथ में। ये लोग क्या करते हैं? तानाशाही और मनमानी की सरकार चला रहे हैं, और मनमानी और तानाशाही की सरकार चलेगी नहीं है। कब तक चलाएंगे? आ रहा लोकसभा चुनाव में पूरी पार्टी इंडिया बना के एक साथ चलेगी, और देखना इसका अति का अंत होगा और बीजेपी का सफाया होगा आने वाले चुनाव में। और कुंवर दानिश के लिए वो उन्होंने अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं किया,
बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के लिए उन्होंने इस भाषा का इस्तेमाल किया है, और ख़ास तौर से माइनॉरिटी के लिए और जामिया मिलिया इस्लामिया बिरादरी के लिए ये अपमान की बात है। वो गालियाँ उन्होंने जो है कुमर दानिश को नहीं दी, वो जामिया बिरादरी को गालियाँ दी हैं। उन्होंने ख़ास तौर से 25 करोड़ भारतीय मुसलमानों को गालियाँ दी हैं। वो गालियाँ सिर्फ खाली मुसलमानों को नहीं बल्कि पूरे इस्लाम के लोगों को गाली दी है। इस तरह की भाषा को हम किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की जो पॉलिसी है, ये कल परसों जाहिर हो गया कि इनकी पॉलिसी माइनॉरिटी के खिलाफ, खासतौर से मुसलमानों के खिलाफ, इनका जहन और इनकी जो पूरी व्यवस्था है, ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के दुश्मन की हैसियत से भारत में काम करते हैं। इनकी नफरती बातों से हम ना घबराते हैं ना डरते हैं। जो भी इलेक्शन के अंदर फैसला अब 2024 के अंदर हम इनको दिखाएंगे कि हमारी ताकत क्या है, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर 2024 के अंदर क्या दिखाएंगे आप? लोकतंत्र के अंदर विश्वास करने वालों की जीत होगी। फुल बहुमत से मोदी जी के फुल बहुमत से सरकार बनेगी। ये तो बहुमत के क्या, ये पार्लियामेंट की कुर्सियों के लिए तरस जाएंगे? 140 करोड़ जनता को जिस तरह इन्होंने पूरी तरह से बर्बाद और परेशान किया है, इनके दौर में ना नौजवान खुश है, ना किसान खुश है, ना मजदूर खुश है। कोई भी तबका भारत का इस वक्त बहुत ही बुरी हालत में है। जिस तरह इन्होंने देश को पहुंचा दिया है, इस तरह से कभी आजाद भारत में ऐसा नहीं हुआ, और इसका जवाब देश की जनता देगी। हम कुमार दानिश के साथ खड़े हुए हैं, उसके हर दुख और तकलीफ में उसके साथ है। ये गालियां कुमार दानिश को नहीं दी है। दानिश रोने लगे, गालियां सुन के रोने लगे। अपनी हिम्मत ना हारे, पूरी कौम और पूरा जो है देश का अमन पसंद इंसान कुमार दानिश के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हुआ है। इसलिए जैसे ही राहुल गांधी को ये बात पता लगी, इंडिया अलायंस के जो है एक पार्टनर होने के साथ साथ जिस तरह उन्होंने पूरे देश के अंदर मोहब्बत की दुकान खोली है, उस मोहब्बत की दुकान के खातिर वो कुमार दानिश से मिलने गए और कुमार दानिश को उन्होंने गले लगाकर। लेकिन बात सुनो कि कुमार दानिश वहाँ, अगर रमेश बिदोड़ी साहब जो सांसद है उन्होंने कुछ कहा तो पीछे बैठे हुए मंत्री तो वो तो हंस रहे थे। देखिए इनका चाल चरित्र और चेहरा, ये तीनों लोगों ने ये दिखा दिया है। उसमें रविशंकर प्रसाद और हर्षवर्धन साहब, वो कल उन्होंने सफाई दी है कि मैं तुर्कमान गेट में पैदा हुआ हूँ। पैदा होने से तो हर हिंदुस्तानी इसी भारत में पैदा हुआ है, चाहे वो मुस्लिम इलाकों में पैदा हुआ हो, लेकिन इनका चाल चरित्र और चेहरा बिल्कुल अलग है। इनका चाल चरित्र और चेहरा और आरएसएस की पॉलिसी, वो इस्लाम विरोधी है, मुसलमान विरोधी है। कल ये भारत के पार्लियामेंट में, नए पार्लियामेंट के अंदर भारत को जो इन्होंने कलंकित किया है, भारत के लोकतंत्र को कलंकित किया है, ये कुमार दानिश को गालियाँ नहीं दी हैं बल्कि 25 करोड़ मुसलमानों को गालियां दी हैं। इन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया को गाली दी है, जामिया बिरादरी को गाली दी है। जामिया बिरादरी भी इसको बर्दाश्त नहीं करेगी और अमन पसंद भारतीय जो इस देश में रहते हैं वो भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो लीडर है राहुल गांधी जाते हैं मिलने के लिए कुमार दानिश से, लेकिन वहीं पर उन्हीं की पार्टी के जो सरबराह है, वो जो मायावती, वो नहीं जाते। किस तरह देख रहे हैं आप इन बातों को? देखिए, मायावती साहिबा की अपनी मजबूरियां हैं, वो जेल नहीं जाना चाहती। इमरान मसूद को पार्टी से निकाल दे, निष्कासित कर दे सहारनपुर से, वो नहीं चाहती कि मुसलमानों के टिकट पे जीते। वो सीधा सीधा भाजपा को सपोर्ट कर रही है और बसपा खत्म हो चुकी है, विलय कर चुकी है भाजपा के अंदर। तो ये तो मायावती जी का सवाल हो गया। राहुल गांधी जी के जाने से, राहुल गांधी जी वहाँ पे मोहब्बत की दुकान खोल के आए हैं। आज राहुल गांधी ने इस देश में साबित कर दिया है कि कोई है जो लड़ रहा है, कोई तो है जो खड़ा है इस नफरत के खिलाफ। 3500 किलोमीटर पैदल चलने वाला आदमी आज हर हिंदुस्तानी के दिलों पर छाया हुआ है। वो खुलियों के साथ है, वो किसानों के साथ है, मजदूर के साथ है, कुंवर दानिश अली के साथ भी है, जिनके साथ जुल्म हुआ, जिनके साथ ज्यादती हुई। देखिए, आप इसकी आदत डाल लीजिए। अब 2024 के दंगों से पहले भाजपा, दंगे होंगे, चुनाव से पहले भाजपा बौखलाई हुई है। ये बात सतपाल मलिक साहब भी कह रहे हैं, खुले तौर से मंच से सतपाल मलिक ये कह रहे हैं, पूर्व भाजपा के गवर्नर रह चुके हैं वो, कि दंगे तो होंगे, ये कराएंगे। संयम आवाम को बरतना है। कहीं ना कहीं ये सिग्नल है, पर्दे के पीछे का खेल है कि भाई चुनाव नजदीक आ रहा है, हिंदू मुसलमान की नफरत में और घी डालो, तेल डालो। गोदी मीडिया इसमें घी का काम करेगा।